अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार किस्म की कुल्फ़ी। घर में बनाएंगे, साफ़ सुथरी। बच्चों को आप बना के घर में ही दीजिए, बहुत इजीली बन जाती है। ब्रेड से मैं इसको बनाऊंगी, झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमने 1 किलो दूध लिया है, उसको उबलने रख दिया है और साथ ही मैं इसमें 2 छोटी इलायची डाल दूँगी। दूध को आपने इतना पकाना है कि ये 3 हिस्सा रह जाए। इसको अच्छी तरह हमने गाढ़ा करना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप चीनी का। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, मगर ये परफेक्ट मेजरमेंट है। 1 किलो में आप 1/3 कप चीनी का डाल दीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा हम इसको पकने के लिए हल्की आंच पे खड़ा देंगे। जब इसका कलर येलो हो जाए, दूध अच्छी तरह से पक जाए, तो हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स को। 3 स्लाइस मैंने लिए हैं, उनको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। ये इस तरह से ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। 3 डबल रोटियाँ थी, उनके हमने क्रम्स बना लिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे और 7 चम्मच हिलाते रहेंगे। एकदम से आपने इसमें नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और साथ ही चम्मच हिलाते रहें। और इसको गाढ़ा होने तक हमने बनाना है। और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी पिस्ता और बादाम पीस के 2 से 3 टेबलस्पून। जी, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पिस्ता और बादाम पीस के इसमें डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे। ये आप देख सकते हैं कि अब ये गाढ़ा हो चुका है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपने इसको नहीं करना। और जो इलायची थी उसको मैं निकालूंगी, उसका अरोमा इसमें आ चुका है। इसको अब हम उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो तो आपने इसको किसी भी कुल्फ़ी के जो सांचे मिलते हैं उसमें डाल लें, या आपके पास घर में स्टील के गिलास हों उसमें आप इसको जमा लीजिए। मेरे पास ये कुल्फ़ी वाले सांचे हैं। ठंडा कर लिया मैंने इसको अच्छी तरह से। अब हम इसको इस सांचे में डाल देंगे। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, अब इसको हम सारे इसके जो कवर है, ढक्कन है, इस पर लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से आपने बंद कर देना है और टैप कर लेंगे। और इसको फ्रीज़र में हम 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। हाँ जी, 7 से 8 घंटे मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। और उसके बाद मैंने एक बर्तन में पानी लिया और पानी में मैंने ये सांचा रख दिया था ताकि ये ईज़िली बाहर निकल सके। थोड़ी देर पानी में रखने के बाद ये देखिए कुल्फ़ी हमारी आराम से निकल आई है। उसके ऊपर थोड़ा सा मैं मज़ीद गार्निशिंग के लिए पिस्ता और बादाम पीस के डालूँगी। मज़ेदार घर में बनी हुई साफ़ सुथरी कुल्फ़ी तैयार है। अब खुद भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप घर में ज़रूर बनाइए और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। बहुत मज़े की बनी है। अल्लाह हाफिज़।